वो नमाज़ पढ़ रही थी और सुगरा बीबी और यास्मीन ने उसके ऊपर दुपट्टा डाल के ना टुकड़े किसने किए हैं लाश के? टुकड़े जो नवीन लड़का है लाहौर का। मेरे अकब में जो आपको घर नज़र आ रहा है ये उसी सुगड़ा खातून का है जिसने बेदर्दी से अपनी जो है बहू को ना सिर्फ मारा बल्कि बाद में टुकड़े करके गंदे नाले में फेंक दिया, और जब वह भी इसका दिल ना बढ़ा तो उसने उसका चेहरा जो है जला दिया। वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि हमने ये किया। जब उनका बेटा अब्दुल्ला पकड़ा गया है ना तो उसको पुलिस ने फांटा लगाया, फिर वो उसने सारी बात निकाल लिया कि ये मेरी मामा ने और मेरी नानी ने किया, सुगरा बीबी और यास्मीन ने किया। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं न्यू एडिशन। नाज़रीन सर मैं डस्का में मौजूद हूं और मेरे अकब में जो आपको घर नज़र आ रहा है ये उसी सुगड़ा खातून का है जिसने बेदर्दी से अपनी जो है बहू को ना सिर्फ मारा बल्कि बाद में टुकड़े करके गंदे नाले में फेंक दिया, और जब वह भी इसका दिल ना बढ़ा तो उसने उसका चेहरा जो है जला दिया। जलाया क्यों था वो आपको पहले भी बताया था कि वो उसके हुस्न से हसद करती थी। वो ये कहती थी कि तुमने क्यों मेरे बेटे को जो है अपने हुस्न में पागल किया हुआ। तो उसने जनाब ये सारा वाक़या जो है यहाँ पर किया। इस वक्त ये आप घर की आप मनाज़र भी आपको दिखा रहा हूँ कि इस वक्त इस घर को जो है ताला लगा के बंद कर दिया गया है, और यहाँ के इलाका मकीनों को कहना है ये लोग अब से यहाँ पर नहीं हैं। ये जब से कदीर की जो पैदाइश हुई थी वो भी इसी घर में हुई थी। इनका जो आबाओ अजदाद का इलाका है वो यही डस्का का जो कोट मल्ला का शहर है, यहीं से ये लोग बिलोंग करते हैं। और इस वक्त यहाँ पर जो सुगड़ा बीबी हैं और उनकी जो नंद यास्मीन है वो तो पुलिस की हिरासत में है, और जो उनका बेटा कदीर है उसका ये कहना है कि मैं अपनी बीवी को हर हद तक इंसाफ दिलाऊंगा क्योंकि मेरी बीवी के साथ जुल्म व ज़्यादती हुई है। यहाँ के मोहल्लेदार हमारे साथ मौजूद हैं। उनको ये कहा जा रहा था कि जो ज़ारा बीबी है उसका किरदार जो है उसकी वजह से उसकी माँ ने उस पर शक किया और उसके बाप को ये कहा कि तुम्हारी जो बेटी है वो बद किरदार है, अपने किसी आशना के साथ फ़रार हो गई। लेकिन बाद में जब असल वाक़या सामने आया तो वो बात ही कुछ और थी, और ये भी कहा जा रहा था कि ज़ारा जो है वो कुछ जादू टूना करवाती थी। असल हकीकत क्या है, सुगड़ा बीबी क्या पहले भी ऐसे काम कर चुकी थी? क्या वो ज़हनी तौर पे कोई मरीज़ा थी? क्या वजह बनी कि उसने अपनी बेटी को साथ मिलाया, और वो जो अब्दुल्ला बच्चा था उसको भी साथ मिलाया, अपने नवासे को भी मिलाया? वो अब्दुल्ला भी यहीं पे रहता है, उसकी बेटी भी यहीं पे रहती है। वो घर भी हम आपको दिखाएंगे और तमाम कहानी भी हम आपको भी बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भैया आपका? हाफिज़ सकलैन। हाफिज़ साहब हैं आप भी? जी, जी। माशाल्लाह। हाफिज़ साहब कितने साल से आप इस इलाके में रह रहे हैं? तकरीबन मेरी उम्र 20 साल हो गई है, तो हमारे दादे जो भी है यहाँ के ही हैं, सारी यहाँ पे ही यानी हैं। आप आपके दादा परदादा जो हैं इसी इलाके से यहाँ से बिलोंग करते हैं? जी जी। अच्छा हाफिज़ साहब ये बताएं, सुगड़ा बीबी इस वक्त इनका जो कहानी है वो सोशल मीडिया पे हर हासो आम शख्स देख रहा है कि यार डस्का में इतना खून रेज़ का वाक़या पेश आया। थोड़ा ये मुझे बताएंगे आप कि सुगड़ा बीबी किस जहनीत की मालिक थी, और इनके हामन का इंतकाल कब हुआ, और किस तरह इनकी बेटी ने अपने साथ किया, कि लोग फैमिली का जो इनका करैक्टर था किस तरह का था? ये सुगरा बीबी जो थी इनके वो ना जो हस्बैंड थे वो काफ़ी देर पहले ना फोत हो चुके थे। ठीक है। तो ये जो कदीर भाई थे यही घर का एक ही बेटा था और बाकी इनकी बहनें थी। कदीर कितना फर्मा बरदार था अपनी माँ का? बहुत ही ना अच्छा लड़का था, बहुत अच्छा ही लड़का काफ़ी था। ज़्यादा अच्छा लड़का था। जब इनकी शादी हुई होगी, लाजिम बात है मोहल्ले में भी खबर फैली होगी, शादी धूमधाम से हुई थी इनकी, हर शख्स को इनवाइट किया शादी गया सही था? धूमधाम से हुई थी और शादी से बहुत खुश थे कदीर भाई। कदीर भाई उनकी वालदा भी तब खुश थी? तब खुश थी। तब खुश थी। तो जब अपनी बहू को घर में लेके आई, लाजिम बात है मोहल्ले की आस पड़ोस की खवातीन को पता चल जाता है, यहाँ पे अभी भी तरीकाकार होगा, मुबारकबाद घर में देती होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। उनकी बहू कैसी थी? उनका अपनी सास के साथ किस किस्म का जो तल्लुक था? क्या मोहब्बत थी आपस में कि पहले दिन से लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे? नहीं नहीं, बहू का अपनी सास के साथ ना बहुत अच्छा ही ना रवैया था, और सास का ना जब शादी में काफ़ी देर हो चुकी, साल हुआ 2 साल हुए, सास का नहीं था रवैया ठीक। अच्छा जो थी उनकी बहू थी ज़ारा जो इस दुनिया में नहीं रही, वो शादी के कितने अरसे बाद सऊदी अरेबिया गई, या वो आती जाती थी कि यहाँ वो परमानेंट इधर ही रहती थी? क्या मसला नहीं नहीं, हुआ था? वो कदीर भाई के साथ ना बाहर ही ना तकरीबन शादी के ना 2-3 माह बाहर चली गई थी और 5-6 माह रह के फिर यहाँ पे आती थी, ऐसे ना यानी कदीर कि भाई। 5-6 माह उधर रहती थी अपने हस्बैंड के पास, बाकी यहाँ पर ये रहती जो थी। वाक़या हुआ है और शादी के ना वो जो ये जो वाक़या हुआ है, 1 माह हुआ था कि वो ना बाहर से भी आई थी कितने अपने ना। महीने बाद वापस यहाँ पर आई थी वो? ये नहीं पता, वैसे वो एक माह बाद ना वहाँ से आई हैं और 2 हफ्ते वहाँ पे रही हैं गुजरांवाले अपने बाप के घर, और अभी 10 दिन नहीं हुए थे यहाँ पे आई अच्छा थी। ये तो पता होगा कि ये भी इल्ज़ाम लगाया कि सुगड़ा जो उसकी सुगड़ा बीबी हैं जो इस वक्त जेल के अंदर हैं, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि उनकी बहू जो है तवीज़ दागा करती थी, वो हमारे दरमियान लड़ाइयाँ करवाती थी, बेटे को मुझसे जुदा कर रही थी। क्या इस बात में सदाकत है कोई? क्या ज़ारा ये बीबी सच है। क्या
कि सुगरा बीबी ना नहीं, ज़ारा जो चली गई है बच्ची इस दुनिया से, क्या वो जादू टोना करती थी? नहीं नहीं वो नहीं थी करती, सुगरा बीबी करती थी। सुगड़ा बीबी करती थी। हाँ ज़ारा ना नेक एक और ठीक लड़की थी, और सुगरा बीबी ना जादू टूना काला इलम करती थी। शुरू से करती, पहले भी जी करती जी आ जी रही है? पहले भी करती थी। पहले किसके बेस पे करती? सुना ये भी सुनने में यहाँ पर आया कि एक दफ़ा जो उनके रिश्तेदारों ने बताया हमें, सकीम आसी ने, कि इसने पहले इनकी एक बेटी ने जो पसंद की शादी की थी, इसने उसको भी जहर दे के मार दिया था। जी ऐसे ही है। वो तकरीबन उसकी 20 साल एज थी लड़की की। ठीक है, वो इनकी सकी बेटी थी, सकी बेटी, कदीर की सकी बहन थी। सकी कितने बहन बहन भाई हैं कदीर वैसे? की। ये 5 बहनें हैं ठीक है, और एक ही भाई है कदीर। 5 बहनें हैं सुगड़ा बीबी की, 5 बेटियां और एक इनका इकलौता बेटा कदीर है जो इस वक्त अपने ससुराल में। जी जी। तो क्या उस लड़की का क्या मामला हुआ था, क्यों उस सुगड़ा बीबी ने उसे मारा था? वो ये साथ वाले ही ना घर रही है नहीं जो सामने, कौन सा सामने का कैमरा मैंने दिखाया आपको? ये उनका ना नहीं ये न, ये ये टूटा हुआ जो जो घर है। टूटा हुआ घर है ठीक है, यहाँ पे। ये तो जी। इस घर में क्या था जी, आगे सच बताएं आप। ये तो नया एक इंकशाफ नाज़रीन यहाँ पर हम आया तो एक नया इंकशाफ भी सामने आया कि सुगड़ा बीबी जो है शुरू से ही क्रिमिनल माइंड की हतून थी। तो इस घर से क्या ताल्लुक है जनाब, क्या हुआ था इस घर में? ये जो ना लड़का है ना इस घर का था, और जो उनकी बेटी थी जो जिसका आगे आगे जी जी। वो लड़की ना उसकी पसंद की ना शादी हुई यानी थी। इस यहाँ पे जो लड़का रहता था, क्या नाम था उसका? उसका नाम था हैदर। हैदर। हैदर का जो मोहब्बत हो गई सामने अपने हमसाये कदीर की बहन के साथ। उस बच्ची का क्या नाम था? नाम नहीं मेरे चले, जेल कोई में बात है। नहीं है। तो इन दोनों की मोहब्बत हुई, शादी भी हुई फिर? जी जी शादी निकाह हुआ था। निकाह हुआ, तो उसकी भी हुई थी? निकाह रुखसती नहीं थी अभी हुई। यानी कि इस लड़के ने रिश्ता भेजा वहाँ पे, इनका निकाह हो गया, ठीक निकाह हो गया, रुखसती नहीं थी हुई, और उसकी माँ ना खुश नहीं थी इस रिश्ते से। निकाह वो जो यास्मीन थी ना, यास्मीन और सबा जो इस क्राइम में मौजूद हैं, वो दोनों बहनों ने निकाह करवाया था, और सुगरा बीबी ना खुश नहीं थी इस रिश्ते से। तो उसने फिर किस तरह अपनी बेटी का सफाया किया? और जो जब वो मरी थी ना, मसलन के इंतकाल किया था उसकी बेटी ने, तो तब सुगरा बीबी और उसकी बहनों ने ना काफ़ी ज़्यादा ना बातें बनाई थी। कोई कहता था हैज़ा हो गया है, कोई कहता था टैग से मरी है, कोई कहता था बीमारी से मरी है, और पूरे गांव को तकरीबन पता था कि उसे कोई भी बीमारी नहीं थी। इसने खुद ही ना कोई ना किसी भी तरीके से मारा था उसे। कोई कहता जहर दे के, पूरा गांव इस बात को जानता। अच्छा, जब ये वाकया पेश आया, जब ये खबर बाहर निकली कि यहाँ पर इतना बड़ा सफाक किस्म का जो कत्ल किया गया एक सास ने, तो उस वक्त आप लोगों का क्या क्या रिएक्शन था, मोहल्लेदारों का क्या रिएक्शन था जब इन तक ये बात पहुँची? पूरा जो गांव में तकरीबन सबको पता ना, जब यहाँ पे पुलिस आई है ना, तब पूरे गांव को पता चला, और सब भी ना कानों को हाथ लगाते थे, तौबा तौबा करते थे। तो ये सब मानने को तैयार थे कि ये कर सकते हैं। अच्छा, ये जो ये कहा गया कि बाकायदा जब लाश को, इसकी एग्जैक्ट आप तो मोहल्लेदार हैं, आप तक तो सही एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आई होगी मौके पर, आपने पूछा भी होगा, जज भी किया होगा, तो उसको मारा कैसे गया था? क्या वो बच्ची को क्या तरीका इस्तेमाल किया वो गया? नमाज पढ़ रही थी, और वो सजदे में जब गई ये है तो बात हमने सोशल मीडिया पे देखी है। आपको ये बात किसने बताई कि वो नमाज पढ़ रही थी? वो क्या किस तरह फिर आप ये साथ वाला घर है ना जो ये ठीक है, जो ये चाचे का घर है। जी ये कहते थे कि हम ना सुबह गए थे उसके कमरे में, उनके घर गए थे, तो उनके नाम जो रूम था वो ज़ारा बीबी का मसल्ला उसमें ना बिछाया हुआ था। तो यही बात कि वो नमाज पढ़ रही थी, और सुगरा बीबी और यास्मीन ने उसके ऊपर दुपट्टा डाल के ना उसे बेहोश किया, और फिर उसे ना मारा। तो टुकड़े किसने किए हैं लाश के? टुकड़े जो नवीन लड़का है लाहौर का, वो ना यास्मीन का ना वो आपस में ना कोई ना तल्लक थे, जानता जूनता, वो मुझसे कि ना कोई होता है ना कोई कज़न हो, रिश्तेदार हो, वो कोई भी नहीं था। क्या उसके साथ कोई जिस्मानी ताल्लुकात थे? जी यही कोई बातचीत फ़ोन पे यही थी, और स्पेशल उसे लाहौर से बुलवाया था। उससे पहले भी लड़का लाहौर इसको मिलने के लिए यास्मीन को यहाँ पे आता था? गांव में हमारे आता था। आप देखते थे उसको? जी जी हम देखते थे, क्योंकि वो नवीन लड़का था ना, उसका जो हस्बैंड है ना यास्मीन बीबी का, उससे ना वो दोस्त था उनका, तो वो पैसे वगैरह भेजता था ना, तो यहाँ पे आता था, ऐसे ही ना उसकी यास्मीन बीबी के साथ ताल्लुक बन गए थे। ठीक हो गया। तो जब पुलिस ने गिरफ्तार किया, जब आपने उसको देखा यहाँ पर, तब यास्मीन बीबी के क्या जज्बात थे? उसकी बेटी के सॉरी यास्मीन के और उसकी माँ सुगड़ा के, उनके चेहरे पे कुछ ना कुछ तो आपको नजर आया, शर्मिंदगी नजर आ रही थी कि नहीं नजर आ रही? वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि हमने ये किया। जब उनका बेटा अब्दुल्ला पकड़ा गया है ना, तो उसको पुलिस ने फांटा लगाया, फिर उसने सारी बात निकाल लिया कि ये मेरी मामा ने और मेरी नानी ने किया, सुगरा बीबी और यास्मीन ने किया। वो पहले मानने को तैयार नहीं थे। तो कदीर की कितनी मोहब्बत थी अपनी बीवी के साथ? बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। यही बात है जो कि वो अपनी बीवी से मोहब्बत करता था, और उसकी बहन यास्मीन को, तो उसकी मामा सुगरा को ये ना पसंद नहीं था कि ये हमारे साथ नहीं इतनी ना बातचीत करता फ़ोन पे, तो
तो उसके साथ ऐसे ना सही वो हंस के बातें करता है वीडियो कॉल पे, ऑडियो कॉल अच्छा, पे। ज़ारा बीबी के किरदार कशी जो की गई है, जी, जी। क्या वो वाकई ऐसी खतून नहीं, थी नहीं, या पाप झूठ बढ़ता है। खतून थी वो? ये जो बात इन्होंने फैलाई है ना कि वो किसी के साथ ना चली गई, निकल गई है, इन्होंने खुद से बात बनाई है कि ये गांव वालों को, उसके घर वालों को पता चले कि वो ना निकल गई है और हमने वैसे वो पर्दा खतून थी, जब बाहर आती थी पर्दा करती थी अपने आप को? जी जी पर्दे में रहती थी वो, पर्दे में रहती पर्दे में रहती थी। थी। नाज़रीन, ये वो कहानी है जो यहाँ के रहायशियों को पता है। लाज़ी बात है, जो मोहल्लेदार होते हैं वो घर के फ़र्दों की तरह होते हैं, और ये बता रहे हैं कि जनाब कि सुगरा बीबी जो थी वो क्रिमिनल माइंड की खतून थी। उसने पहले जो है अपनी बेटी को जब भी बाहर आती थी ना सुगरा बीबी, उसे देख के ना ऐसे डर लगता था, बच्चे उसके पास नहीं थे खड़े होते। क्यों? वो एक होता है ना चेहरा ऐसे, और गांव और सब मोहल्ले वालों को पता था ये तवीज़ धागा करती है, और कोई भी मोहल्ले वाला उसे अपने घर में नहीं था आने देता। सबको ये बात ना पता थी कि इसे अपने घर में ले मिसाल के आने देना है ना, तो हमारे घर में लड़ाई झगड़े बढ़ने हैं। ठीक हो गया जी। नाज़रीन, ये हाफ़िज़ साहब यहाँ पर मौजूद हैं। ये क्योंकि वो अब्दुल्ला के साथी भी थे, दोस्त भी थे, और इनके मोहल्लेदार भी यहाँ पर हैं। इन्होंने जनाब आला ये पूरी कहानी जो है एक्सप्लेन किया कि वो जादूगरनी थी। पूरे मोहल्ला, कोई मोहल्लेदार उसको अपने पास खड़ा होने नहीं देता था, और जो वजह बनी वो भी आपके सामने है कि क्यों मारा गया। खूबसूरती से जलती थी। टुकड़े किसने किए? नवीद ने किए और अब्दुल्ला ने मिलकर किए। और अब्दुल्ला ने बाद में इंकशाफ किया कि मेरी नानी और मेरी माँ ने मुझे जो है इस काम के लिए उकसाया। बहरहाल मज़ीद आपको वो जगह भी दिखाते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि किस तरह जो है उस खातून ना डर खातून ने वो जिस्म के पार्ट्स पकड़े और रात की तारीकी में जाकर वहाँ पर फेंक के आई। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।